जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। हिंदू मुसलमान ईसाई सबके निवासी आज का दिन और दिनों की बात, ये सौभाग्य से जो समय मिला है उससे हम सब लोग पूरा लाभ उठाएं। मनुष्य शरीर, ये भगवान ने अमोदक मंदिर आपको दिया था। इस मनुष्य शरीर मंदिर में भगवान की जीवात्मा बैठी हुई है। माँ के गर्भाधान में ये जीवात्मा बहुत व्याकुल, बहुत परेशान और तड़पती थी। हे प्रभु, मुझे इस काल कोठरी से निकालो, बड़ी असहनीय पीड़ा है। मैं आपकी बार बाहर निकल जाऊंगा तो आपकी बार आपका भजन करूंगा। उस गर्भाधान 9 महीने में काल कोठरी में जो आपने लगातार रेगुलर आपको प्रार्थना की और उसने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको बाहर निकाल दिया। भगवान ने एक सुंदर 5 तत्वों का एक मंदिर आपको दे दिया, जिसमें उसने आंखें दी, कान दिए, नाक दी, विद्या दी और इंद्रियां दे दी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत लगा दिए और मन को, बुद्धि को, चित्त को दे दिए। लेकिन जीवात्मा बिल्कुल है। मन, बुद्धि, चित्त, लाड़ और अंतःकरण और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं। वो एक निराला चेतन एक तत्व है। वो परमात्मा का अंश इस मनुष्य शरीर मंदिर में जाकर बंद कर दिया और सभी इंसान आदमियों को भगवान ने अधिकार दे दिए। ये मनुष्य शरीर जो भगवान ने आपको मंदिर दिया है, ये साधन धाम है, इसमें मोक्ष का, मुक्ति का दरवाजा है। जब आपकी इच्छा कांक्षा हो तो फकीर और महात्माओं के पास चले जाओ और अनेकों जन्मों के वादे को, प्रतिज्ञा को पूरा करो। हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों को एक ही तत्व का ये मंदिर और महजिद ये ढांचा मिला। कोई किसी के लिए अंतर और फर्क नहीं। और सभी लोगों ने वादा किया है कि अब की बार मुझे मंदिर बाहर मिल गया और समय मिल गया तो जीवात्मा को जगाऊंगा और मनुष्य शरीर में मरने के पहले ज्ञान को प्राप्त करूंगा और जहाँ से जीवात्मा आया उसी जगह इसको पहुंचाऊंगा और उसी परमपिता परमात्मा से दर्शन दीदार करूंगा। लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई वादा जो किया था उस पर विचार नहीं किया और इस माया में आप फंस गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया के भूत जिनको लग जाते हैं उनको चैन से
कभी भी न रात को, न दिन को, न परिवार में, न समाज में रहने नहीं देते। कभी काम पदकता, कभी क्रोध पदकता, कभी लोभ पदकता, कभी मोह और कभी अहंकार। आपको जीवन में कभी सोचने नहीं देगा कि मेरा वादा प्रतिज्ञा कर। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा साधु संत जब जगत में आते हैं तो ये बताते हैं कि मानव अधिकार इस मनुष्य मंदिर में जो जीवात्माओं को छुटकारे निपटारे, जन्म मरण से बचने के लिए और अनेक नरकों और 84 की पीड़ा से मुक्त होने के लिए जो आपको दिया गया उससे लाभ उठाओ। सत्संग के लिए महात्माओं के संपर्क मिलने और दर्शन के लिए किताबों में बड़ा जोर दिया। दिन सत्संग न हर कथा एक दिन मोह न जाए। बिना सत्संग के उस परम पिता परमात्मा की चर्चा को आप नहीं जान सकते और बिना महात्माओं के सत्संग के मोह नहीं जाए। और मोह सकल व्याधियों का मूल है। जिसको मोह लग गया बस समझ लो उसका विनाश हो गया। और मोह किसका लगता है? बाहरी पर्दों का, बाहरी आकार का, जो नाशवान धन हो, जमीन हो, जायदाद हो, बाल हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, ये वो जो भी सामान, यदि तो किराए का मकान है तो बाहर किराए के मकान से आपको मोह हो गया। और मोह संपूर्ण जातियों का, रोगों का एक खंडक है। उसमें से भांत भांत की बीमारी, रोग पैदा हो जाएंगे। उसके शिकार हो गए तो वादा आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए बाबा जी की बात को ध्यान से सुनो। मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा है। जहाँ जीवात्मा रहती है उसी जगह भगवान का दरवाजा। जीवात्मा को प्रवेश करना चाहते हो भगवान के दरवाजे में, द्वार में, तो महात्माओं से मिलो। महात्मा जरूर दे देंगे, उसको लगाना। जैसे साबुन लगाकर कपड़ा साफ करते हो वैसे ही जड़ी लो। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण, जीवात्मा को जड़ी लेकर साफ करो। दरवाजा खुलेगा। भगवान की सृष्टि, लोग भगवान के दिखाई देने लगेंगे, दर्शन होने लगेंगे। अद्भुत अद्भुत लीला और चमत्कार, अद्भुत अद्भुत दृश्य और अद्भुत अद्भुत रहस्य हर क्षण होते रहते हैं। ऐसा अलौकिक दृश्य और उसका आनंद, उसमें बड़ी ठंडक और मिठास और ज्ञान है। उसको पाकर अपने को धन्य धन्य मनुष्य, ये 5 तत्वों का शरीर समझोगे और ये समझ लोगे कि 5 तत्वों का मनुष्य शरीर आज ये हमारे काम आया। अभी तक तो न मालूम कितने युगों से हमने इसको व्यर्थ में खो दिया, लेकिन काम तो अब किया है और अभी आप सबको करते रहे। आपको इसका भी ज्ञान नहीं होता। रोज अहमदाबाद में घटना होती है और रोज शमशान भूमि मरघट पर लोग जलाए जाते और रोडों में, रास्तों में रोज दिखाई देते हैं। घर घर में सुबह शाम दोपहर में कभी बच्चा, कभी घर वाला, कभी पिता, कभी दोस्त जा रहे। कभी ये भी बात नहीं समझते हो कि माया भी इन पर्दों के बीच में मेरा भी समय आ जाएगा। इसको भी समझना चाहिए। माया के पर्दे शरीर की सुरक्षा के लिए मिले हैं, इसको इसकी रक्षा करो। कपड़े देकर, खाना देकर, अन्य वस्तुएं देकर इसको निरोगी रखो और इसमें रहने वाली जीवात्मा को उसको भी जल्दी से बना लो और मरने से पहले इसको निकाल के बाहर करो और ये अपने घर में पहुंच जाए। तो आपका मनुष्य जीवन चंद दिनों का, चंद रोजा आपका सफल हो जाए, नहीं तो आपका ये मनुष्य भी बेकार जाए। और जीवात्मा के ऊपर में किए हुए कर्म का बोझा चढ़ रहा लादा जाता है, तो इस जीवात्मा को किए हुए कर्म का बोझा उठाना होगा।
और फिर नाना प्रकार की योनि में बार बार जन्म लेना और मरना, जन्म लेना मरना और नरकों की यातनाएं करनी, ये असहनीय अर्थात किताबों को पढ़ो, सुनो, समझो और नहीं समझते तो महात्माओं की बात है। बाबा जी आपको बहुत दिनों से छोटी छोटी पिछली कहानियों में बातें समझा रहे। मैं गुजरात के लिए कोई नया नहीं, मैं बहुत दिनों से गुजरात में आ रहा हूँ। मैंने लगभग करीब सभी गुजरात का दौरा किया और अभी आपने देखा होगा कि 77 के अंत में, 78 के प्रारंभ में इसी साबरमती में एक बहुत बड़ा जनसमूह नर नारियों का एकत्रित हुआ था, जिसमें 33 करोड़ देवता बुलाए गए और आपके शहर साबरमती में उनको प्रसन्न कर लिया गया और आपके लिए उन्होंने 1000 कानून पास कर दिए। आज तो कानून मैंने साबरमती में बता दिए थे, 9 से 95 नहीं बताए थे, मैं वही आदमी हूँ। पहला देवता प्रसन्न किया था अयोध्या में, पहले से ढंडोरा पीठ को बताया था कि रो मत, चीनी और गुड़ चावल के लिए मैं देवता प्रसन्न करने जा रहा हूँ। कई लाख आदमियों के बीच में 7 दिन में देवता प्रसन्न हो जाएगा तो चीनी और गुड़ और चावल की कोई कमी नहीं रहेगी। तो सन 77 में मई के महीने में अयोध्या नदी जी के किनारे देवता प्रसन्न किया और देवता ने कहा जब प्रसन्न हो गए कि बालू को उठाओ, अपने अपने खेतों में डालो, इस खेत की डाली हुई बालू का असर 10 मील तक जाएगा और अपनी बार गन्ना और चावल कितना पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। तो दूसरा आपके सपने आपको यहाँ पूरा किया कि अहमदाबाद में सोचो और वहाँ सचो आगमन साकेत महायज्ञ 11 दिन करो, 33 करोड़ देवताओं को बुलाओ, करोड़ों नर नारियों का संगम लगाओ। आपको साबरमती में यहाँ अहमदाबाद निवासियों को दिखाया और 6 महीने पहले ढंडोरा पीटा कि अहमदाबाद चलो। अब ये आपका दुर्भाग्य था कि आप नहीं आए। ढंडोरा तो आपके कानों तक पीटा गया था कि सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ होने जा रहा, जिसमें 33 करोड़ देवता जो आपको नाराज हो गए वो प्रसन्न किए जाएंगे और वो यहाँ प्रसन्न कर दिए गए। और जिस रेतीले मैदान में कितनी जनता आई उसको आपने अपनी आंखों से देखा था और ये आपको बताया गया कि जल्दी से बालू उठाओ और अपने अपने खेतों में जाकर के डालो। इस खेत की डाली हुई बालू का असर 50 मील तक जाएगा और अब की बार इतना अनाज पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा दुख हुआ कि अहमदाबाद में 33 करोड़ देवता प्रसन्न कर दिए और आपने हमको नहीं बुलाया। काशी विश्वनाथ बंगोड़े शंकर जी ने स्वप्न दिया कि फौरन काशी पहुंचो, गंगा रेती पर आकर सज्जुग की स्वागत तैयारियां करो। मैं काशी छोड़कर 11 दिन रेतीले मैदान में सज्जुग की स्वागत तैयारियों में रहूंगा। 10 महीने पहले ढंडोरा पीटा और आपने गुजरात में देखा होगा पेड़ों और दीवारों पर, लेकिन आपको तो कोई यकीन और विश्वास है नहीं, क्योंकि माया में आपको है और माया का अभी धक्का लगने वाला है। अभी आपको तो मोहलत मांग ली गई, देवताओं से कहा है कि पापों का घड़ा भर गया, जरा मोहलत दे दीजिए तो इसको कुछ ना दे, इनके मनुष्य जीवन का भी कुछ लाभ हो जाए, नहीं तो इनका घड़ा भर गया, इनको तो सजा मिलने ही वाली है। तो देवताओं ने प्रार्थना करने पर मंजूर कर दिया और आपको एक मोहलत दे दी, मौका दे दिया, अवसर दे दिया। कहता ठीक है, उसको सुना दो, समझा दो। वो आपको ये सुनाया समझाया जाता, अगर अवसर और समय न मांग लिया होता तो अभी आपकी क्या हालत होती मालूम है? 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी और 12 बरस का बच्चा बच्ची, इनकी सबकी नस काट दी जाती, सबकी नस काट दी जाती, जिसको नसबंदी कहते थे और बीच का कोई भी बचने वाला होता नहीं।
12 बरस का बच्चा बच्ची और 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी, इनकी दोनों की नीचे ऊपर सदक काट दी जाती और बीच में एक भी बच्चा नहीं। चाहे तुम करोड़ों गर्मी में मरते, चाहे करोड़ों नसबंदी में मरते, चाहे करोड़ों बीमारी में मरते, और चाहे करोड़ों भुखमरी में मरते, और चाहे करोड़ों मुख्यमंत्री में गरीबी में मरते। ये तो मौका मांग लिया है देवताओं से, और समय समय पर आपको बताया गया। कभी तो 3 महीने पहले, कभी 6 महीने पहले, कभी 10 महीने। और जब काशी का ढंडोरा पिता कि काशी चलो, काशी चलो, काशी विश्वनाथ, जब बोले शंकर जी 11 दिन सज्जुग की स्वागत तैयारियों में सम्मिलित रहेंगे। 35 करोड़ देवताओं को तो प्रसन्न कर दिया, लेकिन 5 देवता भी प्रसन्न नहीं हुए। उनका नाम क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इनकी सामग्री मेरे सामने इकट्ठी करो। इनके सामने शंकर जी को और सज्जुग की स्वागत तैयारियों में मैं रहूंगा। और आपको लिखा हुआ देखा होगा आपने कि 2 करोड़ आदमी पहुंच रहे, 2 करोड़ 2 करोड़ आदमी पहुंच रहे, तो आप हंसते थे, आप समझते थे मजाक जिंदगी। कोई घर में बैठ सकते तो बच्चे से काम हुआ नहीं। 14 दिसंबर से सन 78 में ये कार्य शुरू हो गया गंगा रेती पर 10वीं लंबे मैदान में, और 15 जनवरी से 14 फरवरी तक 1 महीने का कलमबाग। कितने लोग कलमबाग करते थे जब आप वहां देखते। और 15 फरवरी से 25 फरवरी 79 में ये सज्जू आने की स्वागत तैयारियों में काशी विश्वनाथ बंभोले वहां पर उपस्थित, और 2 करोड़ नरनारियों से ऊपर वहां गंगा रेती पर नरनारी उपस्थित थे। ये मैं जानता हूं कि आपके अखबार रेडियो पर नहीं आया, और कोई मदद भी नहीं। साबरमती में तो कुछ मदद भी की गई थी, लेकिन काशी में कोई मदद नहीं। 2 करोड़ नरनारियों से ऊपर, और अखबार रेडियो पर उसका कोई समाचार नहीं। और आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि जिस बालू पर साइकिल पैदल नहीं चल सकती है, तो उस बालू के ऊपर में 1.5 मील से बत्ती जाकर नर नारी बच्चे बच्चियों ने 20 किलोमीटर की सड़कें बनाई, जिस पर भरे हुए ट्रक चलते थे। सारे हिंदुस्तान के लोग लग गए, तब भी 2 करोड़ आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, और ऐसी जगह नहीं कर सकते जहां आने जाने का साधन नहीं। इस पार से उस पार गंगा का कोई साधन नहीं, सिवाय नाव। नाव में कितने बैठेंगे तो आपको ये आपको ढंडोरा 3 से 10 महीने पहले बताया, चलो काशी चलो काशी चलो, लेकिन आप मजाक समझते। और आपको ये बताया कि काशी विश्वनाथ बंभोले समाधि से जलाए जाएंगे। आपको तो ये कुछ ज्ञान था नहीं, और अहमदाबाद गुजरात के बहुत से लोग देखने गए, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो ये कहा कि हमारे अहमदाबाद में जो कार्यक्रम हुआ वो कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं। जो काशी का कार्यक्रम होता है ऐसा है जो अभी तक कभी हुआ ही नहीं कभी। तो ये आपको अपने सामने आपको जो कुछ भी ढंडोरा पीता वो आपको बताया, लेकिन बाबा जी की ऊंची बातें है तो भी, लेकिन सब आपको ऊंची लगती, कुछ चीजों की समझ में आता नहीं। धनी मानी माया के पुजारी, साधु महात्माओं का मिलन जुलन नहीं, और धर्म पुस्तकों का ज्ञान नहीं, और मंदिरों मठों में पूजा नहीं, गिरजाघर और मस्जिद में इबादत नहीं। ऐसी दशा का आपको वर्णन समाचार क्या समाचार सुना है? एक मुसलमान ने लिखा है फकीर ने,
वकील से बताइए कि आगे इंसानों की खुशहाली का समय आएगा कि बर्बादी का। उन्होंने कहा कि बड़ा नुकसान होगा, लेकिन 300 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत और रहेगी, यानी 400 बरस हो गए, 300 बरस और मुसलमान भारत में हुकूमत करेंगे। फिर वकील साहब फिर क्या होगा? पहले सफेद चमड़ी के आदमी आएंगे और भारत में आकर के तिजारत करेंगे, व्यापार, रोजगार, बिजनेस, और थोड़े दिनों में बड़ा धन कमाकर बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे। और जो मुसलमान बादशाह अय्याश, जो इंद्रियों के गुलाम और भोगों में आसक्त हो गए, वो पूरे दिन में उनको मार करके भगा देंगे और सूरज निकलता जहां तक डूबता वहां तक सफेद चमड़ी वालों का राज हो जाएगा। फिर क्या होगा वकील साहब? कि सैकड़ों वर्षों तक वो राज करेंगे। उसके बाद में जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो एक कौमी आवाज सब इंसान और मनुष्यों की उठेगी। कौमी आवाज, उसमें से नेता और लीडर पैदा होंगे। इस कौमी आवाज में से नेता और लीडर निकलेंगे जमहूरियत में से। तो वकील लिखते हैं कि उनका बड़ा सम्मान और बड़ी इज्जत होगी और थोड़े दिनों के बाद उन नेता और लीडरों के द्वारा बड़े बुरे बुरे काम होंगे और सारे देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और थोड़े दिनों के बाद नेता और लीडरों का जनता विश्वास बिल्कुल समाप्त कर देगी। ये उनके कलाम में लिखा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो उनकी बात आपको सुना रहा हूं। मेरी बातें तो और है, मैं तो उनकी बातें आपको बता रहा हूं। लेकिन ये आपको बताना चाहता हूं कि राम ने जो लिखा जी, तो नारद ने कहा नारद वचन सत्य कर जाना। मैं जो कुछ कहूंगा मेरे वचन को सत्य मानना। जिसमें जो कुछ भी कहा अपने उद्देश में वो सत्य। कबीर, नानक, रैदास जो कुछ भी कह गए वो सब ठीक, और बहुत ईसा मसीह मोहम्मद ने जो कुछ कहा वो सब ठीक। उसमें से कुछ भी इधर उधर गलत नहीं। तो फकीर और महात्मा हमारे सबके लिए हम सबको आगाह करते हैं। आगे समय ऐसा आएगा अपना अपना सब इंसान आदमी सुधार दो और मानव जीवन के अधिकार को सब के सब समझो, दुरुपयोग मत करो। ये आपको बताया महात्मा और फकीरों ने। दूसरे फकीर लिखते हैं कि 14वीं सदी का जब अंत समय समाप्त हो जाएगा तो कोहराम मचेगा। कोहराम कहते हैं कोलाहल, हाहाकार। उसी समय पर जब कोहराम सारी इंसान मानव जाति में मचेगा तो खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। तो क्या 2 साल का होगा? क्या 2 बरस का होगा? अरे भाई, राम अगर आएंगे, कृष्ण आएंगे तो 2 बरस के होंगे, तो कैसे काम करेंगे? ये तो आपको समझना चाहिए। जब पैदा हुए थे तो कुछ दिन तो उनको बड़े होने में लगा ही होगा, और फिर उसके बाद सुदामा के साथ स्कूल में पढ़ते रहे होंगे। ये तो आपको सोचना ही चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं। उनको कहो कि भाई ऐसा होगा, हिंदुओं से कहो कि जब धर्म लोप हो जाएगा तो महान आत्माओं का प्रादुर्भाव होगा। जब जब वो धर्म की आने बारे असुर महाअभिमानी तब तक तुम धर्म में शरीरा। तो ये गुण माया के पुजारी भागते चले जा रहे, ये नहीं जानते कि माया तुमको लिए जाएगी और वहां ले जाकर के ढकेल देगी और पीछे लौट जाएगी। और माया किसी की नहीं, ये किसी की न हुई और न होगी। ये तो ले जाएगी, खंडक मैदान से चली आएगी, फिर दूसरे के पीछे लग जाएगी, उसको भी ले जाएगी, वहां ढकेल जाएगी, पीछे लौट जाएगी।
वो भी रोते रहेंगे और तुम भी रोते रहोगे। और ये भी माया है, ये किराए का मकान और इससे जितनी भी चीजें सब माया। इसलिए तुम इसको भी समझो और माया को भी समझो कि ये क्यों मिला है और ये क्यों मिली है, इसकी रक्षा क्यों करनी है और इसमें कौन रहता है। तो इसको कपड़े भी दो, खाना भी दो। बाबा जी ये नहीं कहते कि बर्बाद छोड़ दो। जब में दफ्तर का, खेती का, दुकान का काम करो, काम को आओ, अपने अपने बच्चों की सेवा करो। जो काम को आपको जो जिम्मेदारी के होती है, उसके बाद कोई फकीर, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई योगी, कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई सत्यात्मा, कोई मिल जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। 10 मिनट 15 मिनट जो कहे सुन लो और जो दे दे उसको ले लो और जो बता दे उसको कर लो और जो दिखा दे उसको देख लो और जो सुना दे उसको सुन लो। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, वही तो तुम्हारी पूंजी तुम्हारी होगी। और बाकी ये सब कुछ पूंजी तुम्हारी नहीं। तो किराए का मकान है, ये जब खाली होगा तो ये पड़ा और ये सामान ये पड़े। इसको जला दिया, ये पड़ा रह गया। इसको निकाल के अलग कर दिया, इसमें कौन था इसको समझो। तो जो आप 10 मिनट आधा घंटा जो भगवान का भजन करके पूंजी कमा करके रखोगे, वही तो आपके पास चलेगी और बाकी ये सब चली। इसके लिए तुम भी रोते रहो, रोते हुए जाएंगे। वो आपको नस नस को, हड्डी हड्डी को ये पल पल को तोड़ेगी और इतना दर्द होगा कि आप चिल्लाओगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो बाबा जी ये नहीं कहते कोई काम करो, जिनमें काम को बच्चों की सेवा। घर में आए मुसलमान इबादत करें, हिंदू भगवान का भजन करें, ईसाई उसकी प्रार्थना करें, ईमानदारी खेती में, दुकान में, दफ्तर में, और मोहब्बत और प्यार महात्माओं से ले। ये तिजोरी में तो रखा नहीं है, खेतों में तो बोया नहीं जाता मोहब्बत और प्यार कि चलो दे दिया आपने काट दिया। ये तो महात्माओं के पास मोहब्बत और प्यार की दौलत होती है। महात्माओं के पास मोहब्बत और प्यार का समुद्र है। और जो अपनी जीवात्मा को जगाकर भगवान से संबंधित हो जाते हैं, वो उधर से ले आते हैं क्या, प्यार का समुद्र खींचना। नदी को चूड़ी पर चढ़ा दिया, सारी दुनिया में तो ऐसा चलना है कि जो चीज होता है वो नशा चलता है। वो कहाँ मिलेगा पीने को, कभी महात्माओं के पास, जिन्होंने मनुष्य की मकान में अपनी जीवात्मा को जगा दिया और ऊपर जाकर के ऊपर के दिव्य लोगों में उस परमात्मा का और सृष्टि का साक्षात्कार किया। उसके बाद ये प्याला है, तुम जाओ उस प्याले को पियो। प्याले में क्या क्या रत्न रखी हुए भरे हुए, उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको तो किसी को मालूम नहीं। इसलिए बाबा जी की मोटी बात को समझो, हमको कोई काम नहीं बनाना, न कोई कामकाज छुड़ाना। और हिंदू मुसलमान, न मुसलमान हिंदू, न ईसाई मुसलमान बनाना। अपनी अपनी जगह पर हो और जो इंसानी काम है उसको कभी मनुष्यता को समझ लो, मानो इंसानी मजहब और धर्म को समझो और मोहब्बत प्यार फकीरों से ले लो। जब वो मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए बद और बुरे काम सीख जाएंगे, नेक और पवित्र काम करने लगेंगे। आज से काम से, मन से, बुद्धि से, जवान से सब काम अच्छा करोगे और तुम्हारे दिल में रहम का दरिया उमड़ेगा, यानी हृदय में दया का समुद्र उबाल। ये थी मनुष्यता। मनुष्य बनते, देवता बनते, इसको भी छोड़ दिया। तो बाबा जी की बात को ध्यान से करें। काशी विश्वनाथ बम बोले 15 फरवरी इसी 19 और 25 फरवरी तक काशी गंगा रेती पर सत्युग की स्वागत तैयारियों में उपस्थित रहे और समाधि से जगा दिए गए। जब समाधि से जाग गए तो उनसे कहा कि आप काशी छोड़ के आए, हम लोग करोड़ों नारी बिना करें। पहले कोई जरूरत नहीं, मैं काशी नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से निकल के काशी से आया। कहाँ जाओगे, वहां ले चलो। पहले कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मैं तो
काशी से 11 दिन के लिए यहाँ आया और मुझे जगा दिया, तो मैं तो इन भक्तों को रीझ गया, मैं तो इन भक्तों पर रीझ गया, यानी भक्तों पर प्रसन्न हो गया। और मैं 2 साल के लिए काशी छोड़कर जो 2 करोड़ नर नारी से ऊपर आए उन भक्तों के साथ देशों में चला जाऊंगा। तो काशी विश्वनाथ बन बोले 2 वर्ष के लिए काशी छोड़कर भक्तों के साथ में रवाना हो गए। अब ये 2 रवाना हो गए। जब कलयुग समाप्त हो रहा था, त्रेता आ रहा था, उस समय का क्या, जब त्रेता समाप्त हो रहा था, द्वापर आ रहा था, उस समय का क्या, और जब द्वापर समाप्त हो रहा था, कलयुग आ रहा था, उस समय का क्या कि शंकर जी को समाधि से जगाना था। और जिस धर्म को पैरों से मारकर जंगलों में भगा दिया और वो जंगलों में जाकर के सो गया, उसको सिवाय शंकर जी को कोई नहीं जगा सकता। वो शंकर जी समाधि से जगाकर जब प्रसन्न हो गए तो एक बात का उन्होंने आदेश किया कि 2 करोड़ नर नारियों के ऊपर जो आए हुए इनसे जल्दी में कहो कि गंगा रेती की बालू को उठाओ और अपने अपने प्रांतों में देशों में जाके डाल दो। इस बालू की खेत में बालू का डाला हुआ असर 100 मील तक बराबर खेत में जाएगा और अब की बार अनाज जितना पैदा होगा जो तक कभी नहीं हुआ। यह आपको गलोरा सीट से बताया। और आप अमेरिका का गेहूं चक्का चक्का मरा हुआ जिसमें आटा नहीं निकलता था, राशन की दुकान पर खड़े होकर सुबह से शाम तक लेर लगाए इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, मुझे गेहूं मिल जाए राशन का। और जब शाम को नहीं मिला तो अपने घर वापस लौट गए। बहुत से लोगों ने तो ऐसा अफसोस किया कि मैंने बड़ी भारी भूल की कि नसबंदी करा ली। मेरे अगर 4 बच्चे होते तो 4 दुकानों पर राशन की खड़े हो जाते, एक चीनी ले आता, एक चावल ले आता और एक गेहूं ले आता, एक मिट्टी का तेल ले आता। और मैंने नसबंदी करा ली, बच्चा एक है तो कहाँ लेर लगा के खड़ा हो। और फिर पेट खराब हो गया। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुने। 1.5 बरस के अंदर इतना बाहर से गेहूं आया था खरीद करके उधार, और 1.5 बरस के अंदर इतनी चीनी, इतना गुड़, इतना चावल, इतना गेहूं, इतना चना इस भारत में हुआ। ये कैसे हुआ? खाद तो वही थी, बिजली वही थी, हाथ वही थे, किसान वही थे। अरे कोई भगवान के ऊपर भी कुछ एहसान बंद रहो, उसका भी एहसान कुछ देवताओं का मानो। ऐसे नहीं कि हम ही सब कुछ कर देते हैं। अभी एक शपथ मार देगा तमाशा तो एक ही तमाशे में आपको 1 सेकंड में चला जाएगी। जब बाबा जी कहते थे कि सतयुग की स्वागत तैयारियां करो, सतयुग में सतयुग आएगा, यहाँ पर सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ हुआ और देवताओं ने जब प्रसन्न हो गए तो कहा कि चारों तरफ को पहरा मैं दूंगा हिंदुस्तान के और बीच में सतयुग के आने का बिगुल बजा दूं और कानों कानों पर जंगलों में सब आदमियों को खबर कर दो कि सतयुग में सतयुग आएगा और इनको अच्छाई बुराई बता दो। जब बुराई को न छोड़े तो मुझे बता दो, मैं एक जरा सोचा और तमाशा मारूं। तो अभी तो उन्होंने तमाशा नहीं मारा, अभी सोचा और डंडा नहीं मारा, अभी तो जो बुद्धिजीवी थे उनकी बुद्धि में जरा सा झटका मारा। और कैसा झटका दिखाया कुदरत ने? तो वो ऊपर से चला रहा। उसको कहते हैं बिहार के लोग बेला और आप कहते हो स्काई लोग। वो चला रहा और 20% जो बुद्धिजीवी है ये सब समझते कि मेरे ऊपर गिरेगा और मैं ही मर जाऊंगा। तो महाराज मुझे बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो पढ़ने वाले बैठे इनके पास में बाल बच्चों को चले जाना, खड़े हो जाना, तो तुम्हारा कुछ। पहले तो मैंने उनको ये समझाया कि अहमदाबाद में जाके पूछो, देवता प्रसन्न कर दिए और हिंदुस्तान के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं और दौलत खान भी कुछ दिनों के लिए और अभी ढलोरा पीठ से सुनाया जा रहा। तो आप देवताओं पर पहले विश्वास करो। चल मुझे देवताओं पर विश्वास में मेरे ऊपर गिरेगा
तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। तो मैंने कहा जहाँ पगड़ी वाले मिल जाए वहाँ अपने बाल बच्चों को लेकर के खड़े हो जाना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तेज बुद्धि में ऐसे झटका मारा, अभी तमाचा नहीं लगा, अभी सोचा और डंडा नहीं लगा, अभी तो जरा सा ऐसा मारा, उसी में सारा संसार क्या हो रहा हो जाएगा, सब हो जाएगी। तो अमेरिका वाले क्या बोले, चलो हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों से कहो, अब वो उनमें शक्ति और ताकत है, वो खुद तक। अभी क्या है, जो हजारों घूम रहे ऊपर में जोड़ रहे, और जब इनके तार बिगड़ेंगे तो ये तो आप जानते ही हो कि जब बिजली का तार बिगड़ता है तो सारे शहर में अंधेरा हो जाता है। एक तार जब बिगड़ेगा तो कंट्रोल से जब बाहर चले जाएंगे तो सब गिरेंगे। तब तुम कहोगे कि आप बचाइए हमको, तो हमको कुछ नहीं करेंगे, यही पगड़ी वाले उसको उतार के जमीन पर रख देंगे। ये है भारत का विज्ञान। ये बातें आपको नोट करनी चाहिए, लिखनी चाहिए कि बाबा जी आज 22 तारीख 7वां महीना और 79 में बोले कि ऐसे ऐसे लोग जब तुम कहोगे तो ऊपर से जब गिरेंगे तो उनको उतार के जमीन पर रख दिया जाएगा। ये है भारत का विज्ञान, ये दैविक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, ईश्वरीय विज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सत्ता और ईश्वरीय ताकत। लेकिन जब आप बुरे काम करोगे तो एक समाचार जोर से लगेगा। तो बाबा जी की जो बातें लिखी होंगी सड़कों के किनारे, पेड़ों पर और जंगलों में, जब आप उन कलाम और दोहे चौपाइयों को पढ़ोगे तो 1 मिनट के अंदर तुमको सब याद आ जाएगा। अभी तो तुम मजाक समझते हो, ये बाबा जी वही है जो कुछ बोलेंगे, एक भी बात इधर उधर होने वाली कुछ, ये सब आपके सामने आएगी। इसलिए कलयुग में सतयुग आएगा, हम कुछ नहीं जानते। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी नहीं आया, कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में सतयुग आएगा और 100,000 वर्षों तक के लिए लगा रहेगा, लेकिन अभी नहीं आया। पर मैं जानता हूं कि कब आएगा और आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप रेडियो अखबार में पहले से दे देंगे। अगर बता दूंगा कि मैं भी जानता हूं तो आप पहले बता दीजिए। रेडियो अखबार पर आप बताइए कब आएगा, मैं तो जानता हूं, क्योंकि मैं तो धनोरा पीछी रहा हूं, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुम बड़े चालाक हो, रेडियो अखबार को दे दोगे तो मैं भी जानता हूं। कलयुग में सतयुग आएगा और ऐसी बात सुना रहा हूं कि 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल पैदा होगा। तो आप कह दीजिए मैं पैदा करूंगा। किसान के देश में इतना अनाज, सब्जी और फल पैदा होगा कि उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। तुम गरीबी ठेकेदारी करोगे, वो तो सचुक गरीबी दूर करेगा, तुम नहीं करोगे। तुमको क्या करना, दिन में काम करना, खेती का दुकान का, शाम को बच्चों की सेवा करना और रात को भगवान का भजन करना और ये दिल और दिमाग को साफ करना और ये दरवाजा खोल लेना और रोज ऊपर जाओ, तुम दिव्य लोकों में, ब्रह्म लोकों में, ब्रह्मांडों में रोज चले जाओ, सफर करो, लौट के आ जाओ। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और उदासीन सब कुछ संपत्ति आपके पास। और जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता जब प्रसन्न किए जाएंगे तो काशी में तो 2 करोड़ आदमियों से ऊपर थे। अब की बार जब जहां कहीं भी 10 महीने पहले आपको समाचार दूंगा, जब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश देवताओं को प्रसन्न करने का, तो 10 करोड़ आदमी इकट्ठे होंगे। 10 करोड़, 10 करोड़ समझते हो, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ आदमी इकट्ठे होंगे। यानी ये तो मैं कम बताता हूं, इससे ऊपर इकट्ठे होंगे। और जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने दामन और अपने अंचल से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य वस्तुएं ऐसे करके फेंके। तुमको कहोगे कि गरीबों को, किसानों को न मिले, हम ही सब ले लें। हमारे पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात रहे, गरीब को एक दाना भी न मिले। तो सचू का ये काम नहीं, सचू का ये काम है कि शहर के लोग भी कहेंगे
और हीरे जवाहरातों को ज्ञान के लोग भी करेंगे। उसको कहते हैं सचुग। और सब योगी, सब विज्ञानी और सब हर ध्यान समय होता है। सब योगी रहेंगे, सब विज्ञानी रहेंगे और सब प्रकाश रूप रहेंगे और सब लोगों में रोज जाएंगे और दिन में काम करेंगे, शाम को बच्चों की सेवा और बैठ करके देख दिया। अभी तो आपको कुछ नहीं मालूम, अभी सचुग लगा नहीं। सचुग से आने का जरूरत किया कि सचुग में सचुग आएगा, आप लोग हमारी मदद कीजिए, योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। ये तो मैं जानता हूं कि आप ये पूछना चाहते हो कि दिल्ली में क्या होगा, तो दिल्ली में अपना दिमाग क्यों खराब करते? 30 बरस खराब किया तो उसका परिणाम आपने वो लिया और अब और खराब करोगे तो और भयंकर परिणाम आपको लेना होगा। इसलिए दिल्ली की बात को छोड़ दो, क्या बात सोचो, दिन में काम, दुकान का, खेती का, दफ्तर का और शाम को बच्चों की सेवा। उसके बाद बैठ करके अपनी आप की शक्ति को, अपने आप की जान को प्राप्त करना, जीवात्मा को जगाना। ये 3 काम जिम्मेदारी के ले लो। दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली में क्या होता है उसको होने दो। कलयुग में सतयुग आएगा, इसको याद करो और आप हमारा सहयोग दो। क्या सहयोग दो कि बाबा जी का पहला परिचय क्या है? हम तो कोई माथा नहीं है और हम कोई फकीर भी नहीं और कोई भगवान भी नहीं, लेकिन एक इंसान, एक आदमी तो जरूर है। तो इस इंसान आदमी का नाम तुलसीदास, एक परिचय ये हो गया। और दूसरा आपको परिचय देता हूँ कि आश्रम मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, 2 परिचय। तीसरा परिचय यह है कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का नहीं, उस परमपिता परमात्मा ईश्वर गुरु भगवान और सर्वशक्तिमान अल्लाह खुदा, उस जात का नाम जब। अब 3 परिचय आपको देखिए, 4थे परिचय की जरूरत है नहीं। 4था परिचय यह है कि कलयुग में सतयुग आएगा। अपने दरवाजे पर लिखो जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, शुभ सूचक चिन्ह नीचे लिखो सतयुग आएगा। बड़ी गंभीरता से लिखो, 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल लाएगा। ये लिखो, फिर नीचे लिखो किसान के खेत में इतना अनाज, सब्जी, फल पैदा होगा कि उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। तो क्या बाद में जो खराब बचेगा, जो ज्यादा बचेगा उसको साबरमती कर देगा। तो आपको सोचना चाहिए क्या करेगा। वो तो जब सबको भरपूर रहेगा तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबको भोजन, सबको कपड़े, सबको मकान, लेकिन कुछ अच्छी बात है भी तो समझ लो। 10 रुपए रोज कमाओगे, 50 रुपए रोज जगह जगह शराब में पी जाओगे तो बाकी किधर से जाओगे? 100 रुपए अधिकारी रोज कमाएगा, 200 शराब में पिएगा, 100 रुपए किधर से जाएगा? ये कभी आपने सोचा? इस पर कभी आपने विचार किया ठंडे दिल से? लेकिन कुछ नहीं, आपको कोई विचार नहीं करना। तो जब विचार खोलोगे, मनुष्यता खत्म हो जाएगी और उसके बाद मेहनत पर विश्वास नहीं रहेगा, समाज पर विश्वास नहीं रहेगा, तो कैसे काम होगा? महात्मा तो कहते हैं दफ्तर बेचने का, दुकान का तुम्हारा काम, ये समाज का काम, देश का काम, घर का काम, अपना काम इनका। और मोहब्बत और प्यार, ये अगर 2 चीजें सामने आ जाए तो बाकी सब जीवन की खत्म हो जाए। सब झगड़े और कंट्रोल, सब उत्पाद और गरीब और धोखेबाजी सब खत्म हो जाए। लेकिन ये मिले कहाँ, ये तो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए बाबा जी की बातें मोटी सुनो। काशी विश्वनाथ को बोले शंकर जी रवाना हो गए 2 बरस के लिए काशी छोड़कर बचने के साथ। अब वो क्या करेंगे जंगलों में जाकर? मैं एक साधारण बात आपको बता दूं। जब भगवान जंगलों में चले गए, 14 बरस का वनवास हो गया तो अखंड तपस्या जाकर उन्होंने की। जंगल में पेड़ों के नीचे बरसात हो रही, जाना हो रहा, सब कुछ हो रहा। चित्रकूट के जंगलों की तरफ जब भगवान राम आए तो उन्होंने गांव वासियों को बुलाया। गांव वासियों ने पूछा आप कौन है? तो मैं अयोध्या का राम। अच्छा, आप राम है? तो हम उसको राम कहते हैं, मेरा नाम राम। तो सब जो दिन कहते हैं कि नाथ यही दिखाई और बसंत भूषण नए न कराई। देखिए, अगर अयोध्या के आप राम है
तो मेरी सेवा इतनी रहेगी कि जहां कहीं भी आपका बर्तन और कपड़े रखे रहेंगे उसकी हम चोरी नहीं करेंगे। बस मेरी सेवा इतनी है और कुछ नहीं है। तो आप और कुछ मत कीजिए सेवा, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, जवाब से और बुद्धि से रिश्तेदार के रिश्तेदार उनको आप बता दीजिए कि बाबा जी ने कहा कि कलयुग में सतयुग आएगा। बस इतना काम आपको बताने की जरूरत है और कुछ नहीं। हम आपको कुछ मांगने को आए नहीं। आप देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया, साबरमती नदी में हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं। और काशी में जाकर के पूछो कि यहाँ से सब गुना ज्यादा किया, लेकिन काशी में किसी से कुछ मांगा क्या मुझे दे दीजिए, मुझको कुछ नहीं। और अब की बार जब कभी होगा, जब कभी भी 10 महीने पहले आपको होगा और जहाँ कहीं होगा वहाँ किसी को कुछ कहा जाएगा। तो आपको आप योगदान दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। और उन्होंने कुछ दिन के लिए देवताओं ने मोहलत दी, अवसर दिया है कि इनको सबको हिंदू मुसलमान ईसाइयों को समझा दो। और ये अगर नहीं माने, बुराई करना छोड़े तो मुझे बता दो, मैं एक हाथ में छोटा डंडा दूं और देर से एक मारूं तो हिंदू मुसलमान और ईसाई जमीन पर धड़ाक और एक ही बार में 1 मिनट में बाबा जी की सब बातें आपको याद आ जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारी बहुत ऐसी बातें हैं आज कटी है, ये आपकी समझ में अभी नहीं आएगी, पहले भी आपकी समझ में नहीं आती थी। जब दिखा गया था तो खड़े होकर के ऐसे दीवारों पर आप अहमदाबाद में कहते थे बाबा जी क्या लिखे, बड़ा जोर से हंसते थे, लेकिन पढ़ते जरूर थे, बड़ी हंसी आती थी। और जब ये लिखा था कि जो आप देख रहे हो ये जब सब हो जाए संभाल लेना, हाँ ये बात तो है। और जब ये बातें सब हो गई, ये तो सब हो गई, तो जब वो बातें सब हो गई तो नहीं मानते थे, तो ये हम जो बातें बताई जा रही थी ये नहीं, ये डंडा मार के ऐसा डंडा पड़ेगा पीठ पर कि बड़े बड़े लोगों की अकल उठा जाएगी 1 मिनट के अंदर। वो किसका डंडा मालूम? कुदरत का, खुदा का, भगवान का, वो प्रकृति का, वो यीशु का, वो अल्लाह का ऐसा डंडा है पूरा सब पड़ेगा। तो देखिएगा फिर। और अभी आपने क्या देखा, जब आप शहर के बाहर निकलकर बड़ी बड़ी लाख आदमियों की जब भीड़ होगी तो यही बाबा जी आपको बताएंगे। देखिए मैंने कहा, देखिए आप आगे बढ़ते बढ़ते नहीं भाग करके चले आए आप, तो जरूरत कभी नहीं सचिन महात्माओं की थोड़े दिनों के बाद पढ़ने वाली है। देखो सुनो मेरी बात, बाबा जी के फॉरवर्ड जिस समय मुरीद सेवक और प्रेमी यानी किस समय पर 4.25 करोड़ है, थोड़े दिनों में 5.25 करोड़ होने वाले इन्हीं चंद दिनों में। तो आपको तो जानना चाहिए कि 4.25 करोड़ और 5.25 करोड़ हो जाएंगे। ये ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये बाबा जी के फॉलोअर, जिसको मुरीद कहते हैं, जिसको सेवक कहते हैं, जिसको प्रेमी कहते हैं, नरनारी। और 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़ बाबा जी के फॉलोअर हो जाएंगे, समझ रहे? 10 करोड़। और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे, 2 बाप के और 2 माँ के, ये जो बैठे हुए 4 बच्चे, 4 नर नारी की गिनती 10 करोड़ और इन नर नारियों के 4 बच्चों की गिनती 20 करोड़ और बच्चे नर नारी मिलाकर दोनों 30 करोड़। और जब 30 करोड़ हो जाएंगे तो आगे पानी और झंडी में उड़ाने की परीक्षा दी जाएगी और फौरन इनको एक आदेश दिया जाएगा। आदेश के मिलते ही इनको ज्ञान होगा। हम नहीं जानते ज्ञान में क्या क्या होगा, तो ज्ञान होगा। और कितनी आबादी भारत की है तो आप जोड़ना, 1 के ऊपर 1 बिना तनख्वाह के 1 के ऊपर 1 मास्टर, अध्यापक और समस्या मास्टर, अध्यापक, उस्ताद। तो आपको तो ये बात में समझ में आएगी
ये तो हमारी बातें सब हंसी की होती है, इसकी कोई बात। इसको आप तो कलयुग में सत्युग आएगा, ये है आपके लिए नई बात। आप लोग सबसे सब सत्युग की स्वागत तैयारियां करो, और जब झंडोरा छुटेगी, अब 15वीं तारीख से आएगा, तो अपने अपने शहर और गांव से बाहर में बाल बच्चों के जाकर से उसका स्वागत करना। बाहर जाकर जैसे रिश्तेदार कुटुंब परिवार में स्वागत करते हो बड़ों का, ऐसे ही बाहर निकल करके स्वागत करना, तब आपको पता चलेगा। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अध्यात्मवादी हूँ, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, देवता में विश्वास रखता हूँ, कर्म और काम में विश्वास रखता हूँ, मानव इंसानों में विश्वास रखता हूँ, इंसानों में आत्मा में विश्वास रखता हूँ, लोक की जो मर्यादा उसमें विश्वास रखता हूँ, लोक कर्म और धर्म में विश्वास रखता हूँ, पर मैं आध्यात्म कर्म में विश्वास रखता हूँ। इसलिए दोनों पाठ, इधर का भी आपको बताना, उधर का भी बताना। महात्मा और फकीरों की थोड़े दिनों के बाद इतनी भारी जरूरत और आवश्यकता पड़ेगी कि आपको देखना, आप अभी क्या आप बोलते हो, इसको बहुत समय आपको बताएगा। अभी तो आपको कुछ नहीं, अभी तो ऐसा परिवर्तन आपके सामने देश दुनिया का आएगा जो अभी आपने ख्वाब और सपने में भी नहीं जाना। ऐसे परिवर्तन भविष्य में आएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बोझा लाद रखा है उसी के उतारने का प्रयास करो कि हमारा बोझा गंगा उठी जाए। और जितनी बात है, मैं ऐसा बात में आया जरूर किया हूँ, लेकिन अचानक से आ गई। मेरे आने का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था। ये लोग गए, अचानक में इंदौर में आया था, ये लोग फौरन रातों रात पहुंचे और वहां से कहा कि जरा सा चले चलिए और वहां पर जरा दर्शन कर दीजिए और दर्शन दे दीजिए। तो बाबा जी आपको दर्शन कर रहे हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं। तो आप, मैं आपको मान लूँ, कुछ आप मुझे मान लीजिए, कुछ मैं आपकी बात को सुनूँ, कुछ हमारी सुन लीजिए, और मैं आपको याद करता हूँ तो आप मुझे भी जरा थोड़ा बहुत याद करते रहे। क्यों कि आप अपने मित्र घर में तो लोग उसको याद करते ही हो, तो कभी कभी आप, मैं आपको याद करूँ बराबर, तो आप भी कभी कभी याद कर लिया करें। और याद कुछ ना करें, इतना याद करें कि बाबा जी आए थे, बच्चों के आने की बात कह गए, इतना मुझे भी एक बहाने याद कर लेना। किसी सज्जू के आने का तो एक नया नगाड़ा है, ये तो किसी ने बजाया नहीं और देश में बच गया। अब लोग सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, गांव की दीवार और जंगल के कानों तक ये बात पहुंच गई। तो लेकिन अब ये अंदाजा लगा रहे, मेरे साथ जो रहते उनको भी मैंने अभी नहीं बताया किस तारीख को आएगा, लेकिन मैं जानता हूं किस तारीख को आएगा। तो ढंडोरा पीट के आएगा चोर, और डकैत की तरह से नहीं आएगा, वो तो ढंडोरा पीटेगा। मैं आ रहा हूं, तो आप लोग इतना तो याद कर लीजिए इस बहाने से कि सत्युग आएगा और बाबा जी ने ये नगाड़ा बजा दिया है, तो इतना तो याद कीजिए। और मैं भी आपको कुछ याद कर लिया करूंगा, क्योंकि इक्कीस लोग कितने ऊपर से आएंगे, उस समय पर बाबा जी की याद आपके सामने आएगी कि आप क्या किया जाए, कोई उपाय बताइए, तो फौरन बाबा जी आपको तत्काल उपाय बता देंगे और फिर जहां चाहिए वही उतारा जाए। ये बात घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा का डरना जरूर लगेगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं और खुदा ने मोहलत दी है। तो मैं जब तक आपको समझा रहा हूं और आप खुदा की बात को समझोगे नहीं, और जब समझोगे नहीं तो खुदा इसको ना मारेगा, जो समझ जाएंगे। इसने समझाया था, समझ गए ठीक, नहीं समझे तो करना पड़ा। राम ने समझाया था, समझ गए ठीक, नहीं तो सुनना पड़ा। तो बाबा जी समझाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। जो जीवन का काम है उसको तो आप अपना काम कर दीजिए, लाभ उठाइए। और बाबा जी यहाँ सिर्फ दर्शन करने आए थे, आपने यहाँ बैठा दिया तो दो शब्द काफी दिए। काशी जी में 2 करोड़ निर्माणियों से ऊपर सारी सरकार लग जाए और सारे धार्मिक लोग लग जाए, लेकिन 2 करोड़ आदमी से ऊपर इकट्ठा नहीं कर सकते। एक बात ये,
दूसरी बात यह है कि सरकार ने कोई मदद नहीं की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने देखा है कि 7-7 हजार रोज प्रतिदिन आहुति डालते थे और कितने बुरते वाली मुसलमानों की बेटियां कितने हजारों की तादाद में बुरते वाली आती थी, बुरका उतार कर कंधे पर रखा और किस तरह से आहुति डालती थी कुंडों में। कुंडों में कभी आपने ये सुना था कि मुसलमानी बेटियां भी कभी आहुति डालती है और मुसलमान भी कभी हिंदुओं के यज्ञों में उस साकेत सचुग आगमन साकेत महायज्ञ में कभी मुसलमान भी आते हैं, हजारों की तादाद में कार्य रखा करके बड़े बड़े मौलवी चले आ रहे गंगा के तट पर। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपना सब प्रेमियों का प्रबंध कि 10-10 हजार दलिया झाड़ू लेकर 36 उठाने वाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की अच्छी साड़ियां पहरे हुए देवियां, इन्होंने देखा आपने कि एक भी कागज का कहीं टुकड़ा नहीं, चक्की के साथ की तो बात छोड़िए। और आपने अभी नहीं कुछ समझा कि दिन में माटी रात में लाठी, दिन में मट्टी डालती थी, सड़क बनाती थी बेटियां और बच्चे, और रात में पहरा देती थी। यह ऐसे 2 करोड़ आदमी से ऊपर आपको ये जानना चाहिए और कोई भी बीमारी नहीं। और आपको ये मालूम होना चाहिए 5 लाख बात लगे थे, 20 फुट के बांस और 200 किलोवाट की बिजली उस बालू में बांस 20 फुट के गड़े हुए हैं और इतनी बड़ी वायरिंग उस बातों पर, जबकि इंजीनियर पत्थर के सौंपते थे। और उन्होंने मान लिया कि मैंने भगवान की लीला से मान लिया कि बाबू पर यानी ये वायरिंग हो रही है कि काफी उस रोशनी से पीछे हो गई। और 50-50 हजार आदमियों का भोजन थे भंडारे में, और किसी से नहीं पूछा गया कि तुम कौन हो। और ये कहा गया था कि काशी में कितनी देवियां पहुंची, 4 काशी बच जाती, कितनी गंगा किनारे पर देवियां, काशी की आबादी कितनी है 12 लाख, 4 काशी बचती, कितनी देवियां गंगा के उस किनारे पर उस मैदान में थी। काफी तो इधर भी और एक नुकसान आपको ये मालूम होना चाहिए। और ये कहा गया था कि 5 दिन तक पूरी काशी को खिला सकता हूं। और ये कहां से आएगा? दुर्गा जी महारानी से उधार मांगा जाएगा। ये वो कह रहे हैं दिन से उधार दिया जाएगा, लेकिन हमको उधार लेने की कोई जरूरत ही नहीं, काम सब पूरा हो। और बाबा जी के पास सब कुछ है, तुम लेना चाहो ले सकते हो, अगर तुमने लेने की क्षमता हो तो ले लीजिए। बाबा जी के पास तो सब कुछ है, सब कुछ आपको मिल सकता, मेरे ऐसी चीज नहीं कि आपको नहीं मिल सकता। और वो देखिए भक्ति और मुक्ति 11 दिन बची, लेकिन आप रह गए, चूक गए। आप लेने वालों ने ले लिया, बात धनोरा पिता था, लेकिन आपने तो समझा था कि ऐसी कुछ बात हो रही है। और जिन्होंने भक्ति और मुक्ति को ले लिया, ये तो 2 साल शंकर जी जब रवाना हो गए भक्तों के साथ, वो तो बाद में आपकी समझ में आएगा कि मैं तो चूक गया। इसलिए अद्भुत आश्चर्यजनक अरब देशों में टेलीविजन पर दिखाया गया, उधर में इंग्लैंड में BBC ने दिखाया, लेकिन भारतवर्ष के रेडियो और अखबारों पर 2 करोड़ से ऊपर नारियों का ये समाचार नहीं है। तो क्या आपने ये समझा है कि मैंने रेडियो पर नहीं दिया, मेरा समाचार हिंदुस्तान में नहीं होगा? 4.25 करोड़ आदमी अखबार का काम उससे ज्यादा कर रहे हैं, रेडियो का काम। और अभी थोड़े दिनों में 5.25 करोड़ और थोड़े दिन के बाद में 10 और 30-20 करोड़ बच्चे ये जो बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी मेरे होंगे और 10 करोड़ नजारे भी मेरे होंगे। ये तो बाद में आपको बाबा जी कोई आज को तो तमाशा देख नहीं रहे,
बाबा जी के सामने 12 रुपए तोला सोना बिकता था। 12 रुपए तोला सोना बिकता था। 100 रुपए की कीमत 2 रुपए। 12 रुपए तोला सोना बिकता था। आप क्या आप तो बाद में समझेंगे और आप पूछेंगे बाबा जी बता दीजिए। तो जब ईसा मसीह ने बताया तो बैठ के फांसी पे लगाया, लटका दिया। मीरा ने बता दिया तो रात को मंत्रण करके जहर बनाकर रात को पिला दिया। और ऋषियों ने बताया कि रात तिलक होगा राम को, कल होगा। तो रातों रात में सबने बैठ करके मंत्रणा कर ली तो उनको 14 वर्ष का सम्मान दिला दिया। नारद ने बता दिया तो रात को बैठकर और मंत्रणा की माँ बाप को बुला के जेल में बंद कर दिया। और मोहम्मद साहब ने बता दिया तो उनको जंगलों में ढकेल दिया। और बौद्ध ने बता दिया तो राजगद्दी से नीचे उतार दिया। महावीर ने बताया तो जंगलों की ठोकरें खानी पड़ी। और संतरेज महात्मा ने बता दिया तो सबके सामने उसकी जिंदा खान उठवा दी। और बाबा जी ने 75 के पहले बताया था। तो आप लोगों ने सबने क्या काम किया मालूम है कि बाबा जी को पकड़वा के जेल में बंद करवा दिया और 21 महीने बंद रखा। और बेटियां भी पहरा दी कि बाबा जी बेटियां पढ़ लेंगे तो माफी मांग लेंगे। बेटियां भी आपने जेल में पहराई, 21 महीने बंद भी रखा। और अब आप पूछते हो कि आगे का बता दीजिए, अब कुछ नहीं बताएंगे। अब आप पूछने वाले कौन होते हो? आपको आपको दिखाया जाएगा? पूछने की बात क्या रह गई? पूछने वाली बात तो बात खत्म हो गई। आपको आपको सब दिखाया जाएगा। और बाबा जी बहुत होशियार हो गए आपके पुछवाने में। और ये आपके बातें बनावट की बातें अब आने वाले में अब सब दिखाएंगे। बात समझ गए? बोलो अच्छा जय गुरुदेव। अच्छा देखो, मैं अभी आप आपकी बात को भगवान का भेद नहीं बताऊं, लेकिन अगर बीच में आपका समय पूरा हो जाए और जब जाने लगे आप किराए के मनुष्य मकान पे तो जय गुरुदेव याद करना, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। ये तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जय गुरुदेव भगवान का नाम लेना, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। मैंने समझ लो, किराए के मकान से जाने का समय आपका यदि पूरा हो जाए तो आप जय गुरुदेव को याद करना। जय गुरुदेव मतलब भगवान को याद करना, मैं आपके सामने आ जाऊंगा तो आपका काम हो जाए। और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं बोलिए? और आपकी बहुत कुछ मदद कर सकता हूं, लेकिन वो और मदद होगी खड़े, लेकिन ये आपकी मदद होगी अस्थाई। ये अस्थाई सहायता होगी और वो खड़ी सहायता। धन है, दौलत है, ये है, वो है और वो है और ये तो कुछ नहीं। ये तो महात्माओं से यहाँ ऐसे ही बढ़ता रहता। उनको जब ऐसे चीजों को लुटाते हैं तो तुम झोली खोले रहा करो, लूट लिया करो, लेकिन तुम्हें लूटना आता ही नहीं। जो असली चीज लुटाना चाहते उसके लिए वो तुम आते ही नहीं लोगे। तो मैं कुछ बताऊंगा तो नहीं, अभी आपकी बाहर आऊंगा तो विदेश बताऊंगा। गुजरात से अखबार जो समाचार पत्र और प्रतिनिधि है उन्होंने लग्न के समय बड़ा सहयोग आपके लिए दिया। मेरा भी सहयोग दिया, मैं उनका बड़ा आभारी हूं, लेकिन और प्रांतों में सहयोग नहीं मिला। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैंने तो इतना बंधक तैयार कर लिया कि मैं बिना अखबारों से मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। और उनको लेकिन गुजरात से सहयोग दिया तो मैं उनका बड़ा कि आपने जनता जनार्दन को सहयोग दिया। मैं तो एक आदमी पहुंचाना आपका कर्तव्य है। मैं बात प्रकट करता हूँ कि मैं आपको अच्छी बातें आप प्रकाशित करें और इनको संदेश मिले और सदाचार का निर्माण हो और मानव जीवन में आए और आध्यात्मिक आत्मरक्षा का भी धर्म आ जाए। तो ये तो सबका काम है, इसमें सबको सहयोग दो तो अच्छी बात है। बस ये अपना ध्यान दिल्ली की तरफ से आ जाए और दिन में शाम को बच्चों की सेवा और उसके बाद में थोड़े दिनों तक 8, 10 मिनट 5 मिनट भगवान का भजन, कितने ही में आपके हृदय के अंदर एक नवीन चीज पैदा होगी और बुद्धि में एक नई बात हो जाएगी और एक ज्ञान बुद्धि का आपको मिलेगा। तो देखिए में क्या होगा। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
क्या आप समझे कि कलयुग में सतयुग आएगा? समझ गए? बात समझ में आ रही है? अरे बात आपकी समझ में अभी नहीं आई। कलयुग में सतयुग आएगा, आपकी समझ में अभी नहीं आ रही। अभी तो आप अपना दरवाजा बंद किए हुए हो, लेकिन बाबा जी प्याला लगाकर आपके दरवाजे तक जाते हैं, लेकिन आप हाथ लगाकर उसको अदा देते कि अभी नहीं किए। बात समझ रहे हो? शिवजी महाराज 2 वर्ष के लिए चले गए। बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कलयुग में सतयुग आएगा और शिवजी 2 जंगलों में गए धर्म को जगाने के लिए, और अभी थोड़े दिनों में धर्म जब जग जाएगा तो वो पूछेगा कि हमको क्यों जगाया? हम तो पैरों से मारकर भगा दिए गए थे, हमारा तो स्थान पैरों में अब रहा नहीं, तो यहाँ जगाने क्यों आए हो? तो वो कहेंगे, जो जगाएंगे कहेंगे कि मैं पैरों में ले जाने के लिए तुमको नहीं जगाया। तो बोलो क्या करें? चले तुम 2 दिनों में प्रवेश हो जाओ। और जैसे ही गाँववासी जंगलवासियों में धर्म प्रवेश हो जाएगा तो देखिएगा आपकी क्या करते हैं। आपको तो अभी कुछ मालूम नहीं है, आप तो ये सब बातें तमाशे के रूप में समझ रहे हो, लेकिन हमको तो तमाशा नहीं मालूम हो रहा। हमारे सामने जो है वो है। वो जय गुरुदेव। अरे आप समझ रहे हो कि 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं होगा? ये बात आपसे उतर नहीं रही। ये मैं जान रहा हूं कि पढ़े लिखों में नहीं उतरती है, तो मैं तुमको मनाने नहीं आया, मैं सुनाने आया हूं। इसको लिख करके रखना। बात समझ रहे हो कि नहीं? लिख के कागज पे रखना, नहीं तो दीवारों पर और पेड़ों पर देखना। थोड़े दिनों के बाद में मैं मनाने नहीं आया, मैं सुनाने आया हूं। शराब, ताड़ी, मांस, मछली, अंडा, चोरी, कत्ल और डकैती 8 चीजों को जोड़ दो। ये चीजें बुरी है। अगर नहीं छोड़ोगे तो देवताओं से कह दिया जाएगा कि इन लोगों ने माना, आप जानो जानो। अभी तो मोहलत दिए, इसको बना लो। जब ये बुरी चीजों को न छोड़ा तो मुझे बता दो। जो छोड़ देंगे तो ठीक है, जो नहीं छोड़ेंगे मुझे बता देना, तो उनको बता दिया जाएगा, तो वो जाने और आप जानो। बात समझ में आई? अभी डंडा बजा नहीं है, तब आपको याद आए। बोलो जय गुरुदेव। नई नई बातें बाद में सुनाए, अभी तो नई बातें सुनाने की फाउंडेशन जिसको कहते हैं तैयार हो करें। जब फाउंडेशन जमीन तैयार हो जाएगी तो नई नई बातें आपको सुनाएंगे। अभी नहीं सुनाएंगे आप, क्यों कि आप में अभी क्षमता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि रात में अगर सुना दे के मर न जाओ। क्योंकि दिल्ली के लोगों का तो हाथ फेल हो रहा, और अभी देवताओं ने तो कोई काम किया नहीं। देवताओं ने तो सिर्फ अपनी आंख ऐसे की, उतने ही में मामला गड़बड़ हो गया। और देवता अगर भाग गई, कहीं एक भी देवता भगा और दिल्ली की तरफ दौड़ा न मालूम क्या हो जाएगा। तो अगर आपको बात में बता दी जाए तो रात को कहीं आपका दम निकल जाए तो बाबा जी को दोष लग जाएगा। इसलिए बाबा जी अभी कोई बात तो नहीं। बात समझ रहे थे? हम खुद जानते हैं आपको। आप ऐसा मत समझ रहे कि बाबा जी आपकी सतह को नहीं पहचानते, खुद पहचान रहे कि आपकी आंखों में क्या है, आपके कान में क्या है, आपके मन में क्या है, आपकी बुद्धि में क्या है। खुदा का सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा? सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा? कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा। भगवान तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में कान तुम्हारा क्या होगा?
हुए नादान तुम्हारा क्या होगा। बीमारी कहत ये मारे हुए नादान तुम्हारा क्या होगा। इंसान में इंसानियत न रही, इंसान में इंसानियत न रही, तब नाम तुम्हारा क्या होगा। बदलती दुनिया इंसान तुम्हारा क्या होगा। रहमत व मोहब्बत से खाली, रहमत व मोहब्बत से खाली, हैवान तुम्हारा क्या होगा। इंसानी शकल में पैदा हुए, इंसानी शकल में पैदा हुए, शैतान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। जय गुरुदेव का सुना नहीं, जय गुरुदेव, गर जय गुरुदेव सुना नहीं, पैगाम तुम्हारा क्या होगा। गर जय गुरुदेव का